बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी मंदरजा झेल नंबर्स के एंटी लॉगरिथम मालूम करें। डियर स्टूडेंट्स, एंटी लॉगरिथम का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी इसमें हमें किसी नंबर का लॉगरिथम दिया जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर का लॉगरिथम दिया गया है जिसका कैरेक्टरिस्टिक 1 और 0.2508 उसका मिंटीसा है। तो अब हम उस नंबर को मालूम करेंगे जिसका यहाँ पर लॉगरिथम दिया गया है। तो इसकी सोल्यूशन का कुछ तरीका इस तरह है कि है log x इज इक्वल टू 1.2508, यानी उस नंबर को जिसको हमने फाइंड करना है उसको हमने यहाँ पर x ले लिया है, यानी log x इज इक्वल टू 1.2508। तो अब इस x की कीमत को मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि इस log को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स के साथ एंटी log को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसका एक तरीका तो ये है कि log x इज इक्वल टू 1.2508। तो इस साइड के साथ भी हम एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड के साथ भी हम एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास आएगी एंटी लॉग ऑफ 1.2508, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि इसका एक दूसरा सिंपल तरीका ये है कि इस x को हम नीचे ले आएंगे, लॉग को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाएंगे, जो कि वहाँ जाकर ये एंटी लॉग बनेगा। फिर भी ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2508। अब हम 0.25 की वैल्यू कॉलम 0 में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाएंगे। तो एंटी लॉगरिथम के टेबल में सबसे पहले हम 0.25 पर जाएंगे। ये हमारे पास 0.25। तो 0.25 की वैल्यू हम 0 के कॉलम में जब चेक करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1778। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 1778। उसके बाद यहाँ पर चूँकि हमारे पास 8 है, तो इसी रो में आगे जाकर हम मीन डिफरेंस के कॉलम 8 में जाएंगे। तो यहाँ से हमारे मीन डिफरेंस के कॉलम शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास 8 है। तो 8th कॉलम में उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इस 3 को मैं इसके साथ जमा करता हूँ। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1781। अब 1781 में हमारे पास डिसिमल पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट चूँकि 1 और 7 के दरमियान है, लेकिन यहाँ पर इशारिया को हम इंसर्ट नहीं करेंगे। इशारिया को हम कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक इंसर्ट करेंगे। चूँकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो इशारिया को हम यहाँ से एक दर्जा राइट साइड पर इंसर्ट करेंगे। तो ये है हमारे पास x की वैल्यू। अब पार्ट 2 की जानिब आते हैं। 0.8401। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे है log x इज इक्वल टू 0.8401। तो x को नीचे लेंगे, log को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाएंगे, एंटी log बनेगा 0.8401। तो 0.84 की वैल्यू को जब हम 0 में तलाश करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 6918। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 0.84 और उसकी वैल्यू है 6918। और उसके बाद यहाँ चूँकि हमारे पास 1 है, तो मीन डिफरेंस के कॉलम में 1 की वैल्यू जो है उसके साथ 8 करते हैं, जो कि यहाँ पर 2 है। तो 2 को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 किया गया है। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 6918 प्लस 2 इज इक्वल टू 6920, यानी 6920। अब चूंकि इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये है, चूंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है, तो इसी रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक डिसिमल पॉइंट को यहीं पर इंसर्ट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 6920।
इसी तरह पार्ट 3 की जानिब आते हैं। 2.540 है log x इज इक्वल टू 2.540। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को दूसरे साइड पर ले जाते हैं, एंटी लॉग बनेगा। अब एंटी लॉगरिथम में हम 0.54 की वैल्यू 0 में तलाश करते हैं जो कि 3467 के इक्वल है। चूँकि इसका रेफरेंस पॉइंट ये है और इसका करेक्टरिस्टिक चूँकि 2 है तो इसको 2 दर्जे हम राइट साइड पर मूव करेंगे। तो इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास आएगी 346.7। इसी तरह पार्ट 4 की जानिब आते हैं। -2.2508 है log x इज इक्वल टू -2.2508। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, log दूसरे साइड पर जाएगा, एंटी लॉग बनेगा। तो इसी तरह 0.25 की वैल्यू जब हम 0 में देखेंगे तो वो 1778 के इक्वल आएगा। और इसी तरह कॉलम 8 में जब हम मीन डिफरेंस में वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो चूँकि 3 है तो उस 3 को जब हम 1778 के साथ ऐड करेंगे तो वो 1781 बनेगा। ये हमारे पास इसका रेफरेंस पॉइंट है। चूँकि करेक्टरिस्टिक -2 है तो यहाँ से हम 2 दर्जे लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, यानी ये एक और इसके बाद एक और 0 जो है वो भी यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि हमने 2 दर्जे उसको लेफ़्ट साइड पर मूव करना है। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.01781। तो पार्ट 5 की बात करते हैं। -1.5463। तो यहाँ पर हम लिखेंगे है log x इज इक्वल टू -1.5463। तो चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, log दूसरे साइड पर जाकर एंटी लॉग बनेगा। और अब हम 0.54 की वैल्यू कॉलम 6 में तलाश करेंगे जो कि 3516 के इक्वल है। इसी तरह कॉलम 3 में मीन डिफरेंस के कॉलम में जब हम वैल्यू देखेंगे तो वो 2 के इक्वल है। तो इसी तरह ये आएगा 3516 + 2 इज इक्वल टू 3518। चूँकि ये हमारे पास इसका रेफरेंस पॉइंट है इशारिया का। चूँकि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स -1 है तो इसी तरह इस रेफरेंस पॉइंट से हम एक दर्जा लेफ़्ट साइड पर इशारिया को इंसर्ट करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 0.3518। पार्ट 6 3.5526 है log x इज इक्वल टू 3.5526। तो चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, log दूसरे साइड पर चला जाएगा, कुछ इस तरह सामने आएगा। अब 0.55 की वैल्यू हम कॉलम 2 में देखेंगे जो कि 3565 के इक्वल है। मीन डिफरेंस के कॉलम 6 में जब हम इसी वैल्यू को देखेंगे तो वो 5 के इक्वल है, तो 5 इसके साथ ऐड हो जाएगा जो कि 3570 के इक्वल आएगा। यह हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। चूँकि करेक्टरिस्टिक 3 है तो इसको 3 दर्जे राइट साइड पर हरकत देंगे, यानी इशारिया यहाँ पर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 3570। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। मंदरजा झेल में से x की वैल्यू फाइंड करें। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है log x हमें दिया गया है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, log को दूसरे साइड पर ले जाएंगे, एंटी लॉग बनेगा। और अब हम इशारिया 8 की वैल्यू कॉलम 0 में मालूम करेंगे। तो इशारिया 8 की जो वैल्यू जब हम 0 में देखेंगे तो वो है 6918। और मीन डिफरेंस के कॉलम 1 में जब हम उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो 2 है, तो ये 2 उसके साथ ऐड हो जाएगा जो कि 6920 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। करेक्टरिस्टिक चूँकि -1 है तो इसको हम यहाँ से एक दर्जा यहाँ इंसर्ट करेंगे, यानी इशारिया यहाँ पर आएगा। तो x की वैल्यू आएगी 0.6920। इसी तरह पार्ट 2 की बात करते हैं। log x हमारे पास 2.1931 के इक्वल है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, log इधर आएगा, एंटी लॉग बनेगा 2.1931। 0.19 की वैल्यू जब हम एंटी लॉगरिथम में कॉलम 3 में देखेंगे तो वो है 1560। और इसी तरह 1 के कॉलम में मीन डिफरेंस के कॉलम में जब हम वैल्यू देखेंगे तो वो 0 के इक्वल है। तो 1560 के साथ जब हम 0 को ऐड करेंगे तो 1560 ही रहेगा। ये हमारे पास इसका रेफरेंस पॉइंट है। चूँकि करेक्टरिस्टिक 2 है तो इसको 2 दर्जे यहाँ पर ले आएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 1.5156.0। चूँकि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए इसका आंसर आएगा 156। इसी तरह पार्ट 3 की बात करते हैं। log x इज इक्वल टू 4.5911। x की वैल्यू फाइंड करनी है, log एंटी लॉग बनेगा 4.5911।
और इस तरह 0.59 की वैल्यू जब हम 1 में चेक करेंगे तो वो है 3899। इसी तरह मीन डिफरेंस के कॉलम 1 में जब हम वैल्यू तलाश करेंगे तो वो 1 के इक्वल है, तो ये जब इसके साथ ऐड होगा तो 3900 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास इसका रेफरेंस पॉइंट है। चूँकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 4 है तो इसको 4 दर्जे राइट साइड पर हमने मूव करना है, तो 3 दर्जे ये हैं, ये 900, एक ज़ीरो का और भी इसके साथ इजाफा करेंगे। इसी तरह हम पार्ट 4 की बात करते हैं। log x हमारे पास इक्वल है -3.0253। x नीचे ले आएंगे, log दूसरी साइड पर एंटी log बनेगा -3.0253। तो इसी तरह 0.02 की वैल्यू हम कॉलम 5 में जब चेक करेंगे तो वो है 1059, और इसी तरह मीन डिफरेंस के कॉलम 3 में जब हम उसी वैल्यू को देखेंगे तो वो 1 है। तो ये 1 जब इसके साथ ऐड होगा तो ये बनेगा 1060। ये हमारे पास इसका रेफरेंस पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स चूँकि -3 है तो इसको यहाँ से 3 दर्जे लेफ़्ट साइड पर हमने मूव करना है, तो ये हमारे पास एक 1, उसके बाद हम मज़ीद 2 ज़ीरो का इजाफा करेंगे और इशारिया यहाँ पर आएगा। इसी तरह पार्ट 5 की बात करते हैं। log x इज इक्वल टू 1.8716। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, log इधर एंटी log बनेगा। अब 0.87 की वैल्यू कॉलम फर्स्ट में चेक करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल है 7430। इसी तरह मीन डिफरेंस के कॉलम 6 में जब हम वैल्यू देखेंगे तो वो 10 है, तो 10 इसके साथ ऐड होगा। 7430 के साथ जब 10 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7440। ये हमारे पास चूँकि रेफरेंस पॉइंट है। अब कैरेक्टरिस्टिक चूँकि 1 है तो एक दर्जा इसको हम राइट साइड पर यहाँ ले आएंगे, तो ये बनेगा 74.40। और इसी तरह इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन यानी लास्ट पार्ट है वो है पार्ट 6। log x इज इक्वल टू -2.8370। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो log दूसरे साइड पर एंटी log बनेगा। ये कुछ इस तरह सामने आएगा। अब हम 0.83 की वैल्यू कॉलम 6 में चेक करेंगे तो वो हमारे पास है 6871। चूँकि मीन डिफरेंस के कॉलम में कोई ज़ीरो का कॉलम नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर हम कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, तो यही x की हमारे पास वैल्यू है। अब चूँकि इसका रेफरेंस पॉइंट ये है और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है तो इसको 2 दर्जे लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे, यानी 6 एंड देन 0, और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह एक नए एक्सरसाइज और एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।